नमस्कार, मैं अशरफ शेख। मीरा भाईंदर शहर में पूरे महाराष्ट्र में इलेक्शन का दौर चालू है और हमारे मीरा भाईंदर शहर के नए कैंडिडेट जो है अंशु कुमार पांडे जी जो है अपक्ष उम्मीदवार के तौर पे वो यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी निशानी जो है वो टॉर्च है। नया सवेरा, नया उजाला, नए रास्ते, नई उमंगें, इस तरह की जो है बातें पांडे जी करते हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या अगर वो जीतते हैं तो शहर के लिए क्या योगदान उनका होगा और वो इलेक्शन में क्यों खड़े हैं, इस चीज़ का रीज़न हम उनसे ज़रूर पूछेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। पांडे जी, पहली बात तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि इलेक्शन में खड़े रहने का ये जो आइडिया ये आपको क्यों आया और क्यों आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं? देखिए, मैं 2002 से 2017 तक नगर सेवक रह चुका हूँ। आइडिया आया ऐसा नहीं है, लोगों ने मुझे कहा कि अब की बार आपको कॉर्पोरेशन नहीं लड़ना है, आपको विधानसभा लड़ना है, क्योंकि यहाँ की विधानसभा के लोगों की जो नौटंकियाँ देखा सभी परेशान थे और कुछ काम नहीं हुआ डेवलपमेंट का। आप देख रहे हो 2009 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूंसी बनी, उसके पहले 2004 से एमएलसी थे कुछ लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ये आप भी जानते हो। 2004 से 2010, 2010 से 2016 तक एमएलसी थे। 2009 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूंसी बनी, तभी यहाँ विधायक बने। 2014 में दूसरे समय विधायक बने, माजी विधायक। उसके बाद में आजी विधायक। अब की बार हमने सबने उनको समर्थन देके जिता के लाया, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ, शहर का शोषण ही हुआ। इसलिए जनता ने मुझे इस बार बोला कि अंशु कुमार पांडे जी, आप जैसा इंसान चाहिए इस शहर का नेतृत्व करने के लिए, इसलिए मैं आया हूँ। और मुझे विश्वास है अपने आप पर और इस जनता पर, मीरा भाईंदर की, कि मैं अच्छा काम करूँगा। लोग मुझे बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और मुझे यकीन है कि 200% में जीत के आने वाला कैंडिडेट हूँ। अच्छा, तो कई लोगों ने फॉर्म भरे और कई लोगों ने पीछे भी ले लिए। आप जो है अभी तक मैदान संभाले हुए हैं और आगे भी इसी तरह से आगे आप लड़ेंगे या फिर आप भी कदम पीछे लेंगे? सर, 200% लड़ने वाला और जीतने वाला में हो तो मेरे कदम पीछे लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। मेरा समाज, उत्तर भारतीय समाज, मुझे गुजराती, मारवाड़ी, मुस्लिम्स और महाराष्ट्रियन, इन सभी समुदाय का मुझे समर्थन है। तो अंशु कुमार पांडे कैसे पीछे हट सकता है? किसी से मैं विश्वासघात नहीं करने वाला इंसान हूँ। मैं इस शहर के जनता के लिए लड़ूंगा, आखिरी दम तक लड़ूंगा। और देखना, आप एक बार जीत के आऊँगा मैं, तब आप देखोगे कि मैं कैसा काम करता हूँ। और फिर उसके बाद मैं लोगों को दिखाऊंगा, जो 20 साल से आमदार लोग थे ना, उनको दिखाऊंगा, जो आज सब अपना बता रहे ना, मजबूती दिखा रहे कि जवाब दो। अरे मैं उनसे भी जवाब मांग रहा हूँ, बाकी लोगों से भी जवाब मांग रहा हूँ कि जो आज मैं बोलता हूँ कि मैं हॉस्पिटल बनाने वाला हूँ, महिलाओं के लिए मैटरनिटी हॉस्पिटल की ज़रूरत है शहर में, एजुकेशन की अच्छी ज़रूरत है, प्लेग्राउंड की ज़रूरत है, और उत्तन में डंपिंग ग्राउंड जो इतने अच्छी जगह है, उसको उत्तन में डंपिंग ग्राउंड बना के रखा है, मैं उसके लिए भी काम करूंगा। मैं शहर के लिए अच्छा विकास करने की सोच लेके उतरा हूँ। इन लोगों के ऐसा नहीं, एक हमारे पूर्व विधायक थे, वो उस दिन बोल रहे थे कि 15 साल से इस शहर में कोई काम नहीं हुआ। अरे आप तो 5 साल पहले आप भी आमदार रह चुके हो, 10 साल पहले, उसके पहले कुछ लोग एमएलसी थे, उसके 2009 में और कोई आमदार थे। तो आप ही लोग अगर बोलोगे कि 15 साल में कुछ काम नहीं हुआ, इसका मतलब आपने भी कुछ काम नहीं किया। तो पब्लिक आपको क्यों चुने? बार बार आप ही क्यों? जनता ने अब की बार मन बदला है, अंशु कुमार पांडे को चुनने का एक संकल्प लिया है। आपके संकल्प जितने हैं सब झूठे हैं। अंशु कुमार का संकल्प और जनता का संकल्प सच्चा रहेगा। और अब की बार लोग बैटरी टॉर्च के ऊपर निशानी पर बटन दबाकर अंशु कुमार पांडे को जिताएंगे, ये मुझे विश्वास है। और मुझे आशीर्वाद ऊपर वाले का मिला है, तो फिर और मुझे और किसकी बात? जी बिल्कुल, आशीर्वाद तो होना ही चाहिए ऊपर वाले का और जनता का। लेकिन साथ साथ में मैं आपसे एक और सवाल करूंगा कि क्या मुद्दे होंगे, वो जनता के कौन से मुद्दों को आप समझ चुके हैं, आगे जाके उनका कौन से मुद्दे, किस किस मुद्दे पे आप काम करने वाले? देखिए, मैं शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करूंगा, गर्ल्स कॉलेज के लिए काम करूंगा। जितनी भी आरक्षित जगह, जिन्होंने अभी आरक्षित जगह दूसरे को दिया है, कुछ ही धन पशुओं को दिया है ना, वो मैं ऊपर जाकर, हाँ, विधानसभा में ये आवाज़ उठाऊंगा कि ये चीज़ों को सरकार ने डेवलप करके हमारे क्षेत्र में देना चाहिए। और आमदार मैं बनूंगा तो मेरे माध्यम से वो काम होगा। मेरे हाथ में वो जस लिखा है। मैं अच्छा अस्पताल बनाऊंगा, डिग्री कॉलेज बनाने की सोचूंगा, गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए जो इतनी दूर दूर जाते बेचारे एजुकेशन के लिए वो। और मैं चाहूँगा कि यहाँ पर एक टर्मिनस बने, जो हमारे पास जगह है भाईंदर में, जैसे कुर्ला टर्मिनस हुआ, चाहे वीटी हुआ,
लोगों को इतना दूर दूर जाना पड़ता है, इसीलिए दिन में एक गाड़ी तो कम से कम उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान और उड़ीसा ऐसे जगह के लिए मैं पूरा कोशिश करूंगा कि सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से मान्यता लाऊंगा। ये यहाँ से होगा, यहाँ डीआरएम से लेटरबाजी करूंगा, उसके बाद में अपने विधानसभा में बोलूंगा और ऊपर से ये ऑर्डर लेके आऊंगा। ये मेरा वादा है। अच्छा, तो जहाँ हॉस्पिटल की आप बात करें तो मीरा भाईंदर शहर में हर नेता का एक हॉस्पिटल है। अभी अभी एक नया हॉस्पिटल भी चालू किया है जो कैशलेस है, अभी तक उसका कुछ ठिकाना नहीं है, चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन मीरा भाईंदर शहर का सबसे बड़ा एक हॉस्पिटल भीमसेन जोशी जो सरकारी है, आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर उसको चला रहे हैं, लेकिन उसकी हालत एकदम पूरी, आप जानते हैं क्या परिस्थिति है, हम लोग तो अखबार में अक्सर लिखते रहते हैं इस बारे में। तो क्या उस हॉस्पिटल का भी कायाकल्प आप करेंगे आने के बाद में लोगों, शहरवासियों के लिए? सर, कायाकल्प करके नहीं होगा। कायाकल्प मतलब खाली पेंटिंग करना, वो नहीं होता। उसके अंदर सुविधाएं प्रोवाइड करना, वो मेरी प्रायोरिटी रहेगी। जो सुविधा वहाँ नहीं है वो सुविधा दूंगा मैं। हर एक सुविधा वहाँ करने चाहता हूँ। हॉस्पिटल अच्छा बन गया है उसको, और उसके अंदर सुविधाएं चाहिए। वो सुविधा के बारे में कोई नहीं सोचता, क्योंकि इनके खुद के हॉस्पिटल है, इनके खुद के स्कूल है, इनके खुद के कॉलेजेस है। ये खुद का विकास कर रहे हैं, जनता का विकास नहीं किया। जनता के लिए आज तक कुछ नहीं किया। मुझे बताइए ना, मीरा रोड में भी क्या जनता का विकास हुआ? जनता के लिए क्या किया गया? लोग बोलते हैं ना हमारे इतने वोट है, हमारे उतने वोट है। क्या किया गया? खुद के लिए जो हॉस्पिटल बनाया, उस हॉस्पिटल में कम से कम 20% तो गरीब लोगों के लिए रखना चाहिए था कि भाई ये मीरा रोड के जितने गरीब लोग हैं इसमें 20% उनको फ्री में मैं ये कराऊंगा, इलाज करवाऊंगा उनका। किया? नहीं किया। सरकार का मान्यता धोरण है कि भाई 20% लड़कियों को जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से निकलेंगे तो उनको 20% लड़कियों को मुफ्त में प्राइवेट स्कूल में एडमिशन देना चाहिए। दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उसके ऊपर कोई पूछता नहीं, क्योंकि सारे आदमी डरता है कि यार मेरा भी तो ये चीज़ है, मेरा भी तो ये धंधा है। सबके बाद दिमाग में यही आता है। तो मैं वो धंधे वाला नहीं हूँ। मैं 1990 से यहाँ काम करता हूँ। 1973 में मेरे पिताजी ने यहाँ फैक्ट्री डाला था, उसमें मैं बफिंग का काम करता था। मुझे गरीबी मालूम है, गरीबी से उठा हुआ इंसान हूँ और मैं अच्छा काम करूँ, इसलिए मैं गरीबों को जानता हूँ और इस शहर को जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। जिन लोगों ने शोषण किया ना, अगर वो नहीं किए होते तो आज हमारे जैसे लोगों को आगे बढ़कर इलेक्शन लड़ने की जरूरत ही नहीं थी। क्या जरूरत थी मुझे बताइए? अगर सब सुविधाएं हो शहर में तो कोई इंसान आगे बढ़ के इलेक्शन लड़ने आएगा? कभी नहीं आएगा। हमको भी इसमें नहीं कूदना था, लेकिन ये शहर का शोषण हुआ है। इस शहर में 40% टैक्सेस बढ़ाए गए, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। वो आमदार अभी खड़े रह के जवाब देना, अभी क्यों बोलते हैं कि मुझे जिता के लाओ, मैं 25% टैक्स कम करूंगा। कहाँ से कम करोगे? पब्लिक पूछती है तो बोलते हैं सरकार ने किया। सरकार किसकी थी? आप ही की थी। सर, अभी बात ऐसा है कि मीरा भाईंदर शहर में जो महानगर पालिका है वो 500 करोड़ रुपया पहले से कर्जे पे चल रही है। अगर आप जीत जाएंगे तो किस तरह से भरेंगे? वो तो जनता के कंधे पे ही जाएगा बोझ, या फिर आप राज्य सरकार से मांग करेंगे इसके लिए? देखिए सर, जो होता है ना भगवान करता है वो अच्छे के लिए करता है। ये सब कर्जा इन लोग जानबूझ के अपने आंख के ऊपर चढ़ा के रखे। मैं दिखाऊंगा इनको कि कर्जा कैसे खत्म नील किया जा सकता है। मैं दिखाऊंगा इनको सब कुछ। अभी बोलना जरूरत नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि शहर का विकास करना है तो सबसे पहले शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करिए आप। थोड़ा सा बारिश गिरता है तो पूरा गटर भर जाता है, थोड़ी सी बारिश गिरती है तो पूरा रोड का सत्यानाश होता है। एक तरफ आप बोलते हो कि 1200 करोड़ रुपया मैंने लेके आया, वो बोलता है मैंने 2000 करोड़ लाया, वो बोलता है मैं 3000 करोड़ लाया, 1900 करोड़ लाया। अरे इतने पैसे गए कहाँ? जो लोग एक छोटे मामूली धंधा करते थे, मामूली, वो आज इतने 15 साल के अंदर इतने पैसे वाले हो गए, इतने अब्जोपति हो गए कि इनके माँ बाप के टाटा बिरला की औलाद है ये कि ये अंबानी की औलाद है? मुझे बताइए ना, किसकी औलाद है ये? जो इतने पैसे कहाँ से कमाए इन लोगों ने? ये बोलते हैं हमने बिजनेस किया। ऐसा कोई बिजनेस नहीं जिसमें इन लोग इतना पैसा, ये शोषण का पैसा है और अब की बार जनता दिखाएगी, ठोक कर दिखाएगी। बिल्कुल। ये जो बात इन्होंने कही बहुत बड़ी बात है कि जितने भी नेता है जो, एक बात बोलना चाहूंगा हाँ जी, कि अब की बार जनता से एक अपील रहेगा, जैसे आप लोगों ने मुझे हिम्मत देके मुझे आगे बढ़ाया, तो अब की बार टॉर्च के बटन पर मुहर लगाइए और हंसू कुमार पांडे को जिताइए। मैं 15 साल नगर सेवक रहने के बावजूद मेरे ऊपर एक भी लांछन नहीं है। मेरी साफ सुथरी छवि को आप लोग सभी जगह जागरूक करिए। धन्यवाद। तो ये थे अंशु कुमार पांडे जी हमारे साथ। इन्होंने बहुत सारी जनता से वादे किए हैं। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस पर कितना खरे उतरेंगे। मीरा भाईंदर से अशरफ शेख, इंडिया 707 न्यूज़ के लिए।